नॉन फिक्शन बुक्स को रीड करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। आपको मे भी चीजें समझ में नहीं आती हैं, मे बी आप एक ही कंटेंट को बार बार रीड करते रहते हैं, पर फॉर्चुनेटली एक रीडिंग स्ट्रैटेजी है जिससे आपकी बुक रीडिंग इजियर हो जाएगी, बुक की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी और आप कंटेंट को ज्यादा टाइम तक याद रख पाएंगे। साउंड्स अमेजिंग राइट? हेलो गाइस, मेरा नाम है स्पर्श पालीवाल और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। एंड आई डोंट वांट कि आप इस हाई क्वालिटी कंटेंट पे मिस आउट करें, सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। द रीडिंग स्ट्रैटेजी। एक गलती जो लोग करते हैं कि वो नॉन फिक्शन बुक्स को स्टोरी वाली बुक्स यानी फिक्शन बुक्स की तरह रीड करते हैं। वो नॉन फिक्शन बुक्स को स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक फ्लो में पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर ये बुक्स आपसे एफर्ट डिमांड करती हैं कि आप कंटेंट के बारे में सोचें, उससे एंगेज करें, बुक्स के डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में कनेक्शंस ढूंढें। अब कुछ लोग ये चीज नेचुरली कर लेते हैं, लेकिन मेरे जैसे लोगों को ये करने के लिए एक प्रोसेस की जरूरत होती है। तो चलिए मैं आपको अपनी प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। पहला पार्ट है सर्वे। आप बुक का जो भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसके सारे पेजेस को एक एक करके पलटिए। आपको दिखेगा कि चैप्टर में क्या इमेजेस हैं, क्या ग्राफ्स हैं और कह लीजिए कि ये चैप्टर कितना बड़ा है। तो बेसिकली सारी बेसिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप है कि आप चैप्टर के एंड में जाइए और वहां पे दिए हुए समरी सेक्शन को पढ़िए। बहुत सारी नॉन फिक्शन बुक्स में एंड की तरफ एक समरी दी हुई होती है, आप इसे अच्छे से पढ़िए। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे ऑथर वो सारी चीजें इंक्लूड करते हैं जो उनके हिसाब से इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लास्ट टाइम चैप्टर के थ्रू जाइए और देखिए कि चैप्टर में क्या टॉपिक्स हैं, क्या सब टॉपिक्स हैं, क्या बोल्ड टर्म्स हैं। अब ऑथर ने कोई चीज क्यों बोल्ड की होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट है। ये करके आपको चैप्टर का एक्सपोजर मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर में क्या कंटेंट आने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और चैप्टर का हर एक छोटा पीस बड़ी पिक्चर में कहाँ लाई करता है। मैं सर्वे करते वक्त यूजुअली एक माइंड मैप बना लेता हूँ। इसका फायदा ये रहता है कि सारी चीजें विजुअली मेरे सामने रहती है, तो मुझे बेसिकली सारे कनेक्शन क्विकली दिखाई दे जाते हैं और बुक रीड करते वक्त भी मैं इन सारी चीजों को बार बार रिव्यू कर सकता हूँ। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन एंड रीड। सर्वे करने के बाद आपके दिमाग में चैप्टर रिलेटेड कुछ पॉइंटर्स रहेंगे। आपको मालूम होगा कि ये चैप्टर बेसिकली किन क्वेश्चंस को आंसर करता है। तो अब आप तैयार है चैप्टर को रीड करने के लिए, तो अब जाइए और नॉर्मली चैप्टर को रीड करिए। तीसरा पार्ट है रिसाइट। आप जब चैप्टर को पढ़ना खत्म कर लें तो उसके बाद बुक को बंद करिए और चैप्टर में आपने जो भी पढ़ा उसको खुद को समझाने की कोशिश करिए। इससे आपको बेसिकली पता चलेगा कि आपको एक्चुअली चीजें समझ में भी आ रही हैं या नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कुछ लोग इसको अपने दिमाग में ही कर लेते हैं, जैसे कि सामने रखी हुई चेयर को पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश करके, या फिर कुछ लोग मेरी तरह इसे नोटबुक में करते हैं। इस तरीके में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, लेकिन इसका फायदा ये रहता है कि साथ ही साथ आपके चैप्टर के नोट्स भी प्रिपेयर हो जाते हैं। ये पार्ट आपकी लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पार्ट में आप अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि अगर ये चीज हुई तो क्यों हुई। इस चैप्टर के डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं। आप चाहें तो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो ऑनलाइन जाके विकिपीडिया पे उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। आप ऑनलाइन कोई और रिसोर्स पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे इस टॉपिक से रिलेटेड और वीडियोस देख सकते हैं और इन सब चीजों को भी अपनी अंडरस्टैंडिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। इसका फायदा ये रहता है कि आपको सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे ढेर सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू और ओपिनियंस मिल जाते हैं। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक को लेकर के अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग की दो स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली, एक्टिव रिकॉल। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये सबसे इफेक्टिव तरीका होता है इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में लेके आने का। दूसरा है एलैबोरेशन, या फिर आप उसे जानते होंगे फाइनमैन टेक्निक के नाम से। फाइनल पार्ट है रिव्यू, कि एक बार आपने कंटेंट पढ़ लिया है तो उसे कुछ टाइम में धीरे धीरे रिवाइज करते हैं। एंड दैट्स इट। यही थी बुक रीडिंग स्ट्रैटेजी। इट साउंड सिंपल राइट, पर ये बहुत इफेक्टिव भी है। जो मैंने अभी आपको बताया वो बेसिकली होती है SQ3R मेथड ऑफ बुक रीडिंग। ये सेम टेक्निक लोग बाग एकेडमिक सेटिंग्स में टेक्स्ट बुक्स रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने SQ3R टेक्निक के ऊपर कुछ रिसर्च पेपर पढ़े और मुझे ये पता चला स्ट्रक्चर्ड वे में टेक्स्ट बुक्स को रीड करना स्टूडेंट के रिकॉल और एग्जाम परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकता है। और SQ3R इज अ स्ट्रक्चर्ड वे टू रीड बुक्स एंड thus it helps। मैं रिसर्च पेपर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। इवन दो ये टेक्निक यूजुअली लोग टेक्स्ट बुक्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन मैं इसे कई सालों से नॉन फिक्शन बुक्स के लिए भी यूज करता आ रहा हूँ। बिलीव मी, इट वर्क्स अमेजिंगली। क्योंकि SQ3R को जब आप डाइसेक्ट करेंगे तो लर्निंग साइकोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल जैसे एक्टिव लर्निंग, एलैबोरेशन, जनरेशन, इन सब पे ही बेस्ड है। तो अगर आप अगली बार नॉन फिक्शन बुक रीड करें तो प्लीज इस टेक्निक को ट्राई करने की कोशिश करिएगा और मुझे आके बताइएगा कि आपको कितना फायदा हुआ। मेरा ये वीडियो मैट डिमायो की एक बहुत ही फेमस वीडियो हाउ टू एब्सॉर्ब टेक्स्ट बुक्स लाइक अ स्पंज, जिसके 5 मिलियन व्यूज हैं यूट्यूब पे, उससे इंस्पायर्ड था। इस वीडियो में मैंने उनके आइडियाज के ऊपर बिल्डअप किया है क्योंकि उनकी ओरिजिनल वीडियोज में SQ3R के बाकी जो स्टेप्स है वो मिसिंग थे, बट स्टिल उनका वीडियो बहुत अमेजिंग है, तो आप वो वीडियो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो में यहाँ
यहाँ तक पहुंच गए तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जाके इमोजी ड्रॉप कर दीजिए, इट मीन्स अ वर्ल्ड टू मी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, बाय बाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने एक प्यारे से दोस्त के साथ शेयर भी करो, ताकि हम साथ में बन सके बेहतर बेहतर।